हाँ जी मेरे भाई, तो आज हम बात करेंगे कंफर्ट जोन की। जो भी लोग कंफर्ट जोन में रहते हैं, जो भी लोग ये सोचते हैं कि मेरे को कंफर्ट जोन में ही रहना पसंद है, मेरे को मतलब जहाँ पर मैं रह रहा हूँ, जितने क्षेत्र में रह रहा हूँ, जितनी जगह पर, जितनी भूमि पर, जितने स्थान पर मैं रह रहा हूँ, वही मेरे लिए सब कुछ है। तो आप ज़िंदगी में कुछ बड़ा नहीं कर पाओगे, क्योंकि बड़े बड़े लोग जो होते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन जो होते हैं, उन सभी को, और जो भी बड़े बड़े लोग होते हैं, जो चाहे नौकरी कर रहा आदमी, चाहे कुछ भी कर रहा है, सभी को घर से बाहर निकलना पड़ेगा। अगर आप घर से बाहर नहीं निकलोगे तो आपको दुनियादारी का कोई मतलब आइडिया नहीं होगा कि आपने क्या करना है आगे। दुनियादारी आपके बारे में क्या सोचती है, आपको क्या लगता है कि दुनिया कहाँ जा रही है, क्या कर रही है, क्या सोच रही है, वो कोई चीज़ें जो आपके दिमाग में नहीं आएंगी। इसलिए आपको सबसे पहले अपना सराउंडिंग एरिया, आपके मतलब कंफर्ट जोन को त्यागना पड़ेगा। जो चीज़ आपको बहुत जल्दी सुख देती है, बहुत जल्दी आपको आकर्षित करती करती है, उस चीज़ से आपको बचना पड़ेगा। आपको पहले 10 बार ये चीज़ सोचनी है कि अगर वो चीज़ जो है मेरे को एकदम से आकर्षित कर रही है, उसका मेरे ज़िंदगी में क्या प्रभाव पड़ सकता है, वो मेरे लिए सही है या गलत है, वो चीज़ आपको मतलब खुद डिसाइड करनी पड़ेगी। अगर आप ये सोच रहे हैं कि एकदम से आकर्षित करने वाली चीज़, एकदम से अट्रैक्ट करने वाली चीज़ अगर हमें पसंद आ रही है, तो वो आपके लिए इतना बड़ा विनाश हो सकता है, जो आपके खुद पता नहीं है कि हमारे लिए कितना बड़ा खतरा है वो। तो आपको ये बोलना चाहता हूँ मैं, जो चीज़ जो आपको एकदम से आकर्षित कर रही है, एकदम से अट्रैक्ट कर रही है अपनी तरफ, उस चीज़ पर 1 से 2 बार, एक बार विचार करो कि ये चीज़ मेरे लिए सही है, ये मेरी ज़िंदगी के लिए सही है, तो उस चीज़ पर अमल करो। अगर आपको ये लगता है कि ये मेरी ज़िंदगी के लिए चीज़ सही है और ये मेरे को आगे काम आएगी, तो आप उस चीज़ को करो, वरना मत करो। क्योंकि वो जो एकदम से अट्रैक्ट करने वाली चीज़ें जो होती है, वो बंदे के लिए विनाशकारी सिद्ध हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि जो चीज़ आपको एकदम से अट्रैक्ट करेगी, आप एकदम से उस पर मतलब हावी हो जाएंगे और आप ये बोलेंगे कि मेरे को यही चीज़ चाहिए। उसके लिए आप फिर कुछ भी कर सकते हो। अगर आपको एकदम से कोई भी चीज़ अट्रैक्ट कर रही है, कोई गलत काम आपको अट्रैक्ट कर रहा है, उदाहरण के तौर पर अगर आपको शराब भी अट्रैक्ट कर रही है ना एकदम से, तो आप उसको भी पीने के लिए तैयार हो जाओगे। इसलिए आपको ये बोलना चाहता हूँ, आपको ये चीज़ सोचनी पड़ेगी, खुद से सोचनी पड़ेगी, अपने दिमाग से सोचनी पड़ेगी कि अगर मैं एकदम से किसी भी चीज़ से आकर्षित हो रहा हूँ, एकदम से किसी भी चीज़ से अट्रैक्ट हो रहा हूँ, तो वो चीज़ जो है मेरे लिए सही है या गलत है, वो चीज़ आपको खुद डिसाइड करनी पड़ेगी। इसलिए आपको ये बोलना चाहता हूँ। और दूसरी चीज़, आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। जितना ज़्यादा आप बाहर निकलोगे, उतना ज़्यादा आपको दुनियादारी का नॉलेज आएगा। क्योंकि दुनियादारी जो आज आज के समय में दुनिया कहीं की कहीं जा चुकी है, आपको खुद पता नहीं है। आप घर बैठकर ये सोचते हैं कि हम बहुत बड़ी तोप है, हमारे से बड़ा कोई है नहीं, हमसे ज़्यादा नॉलेज किसी के पास नहीं है। लेकिन एक बार दुनिया को बाहर जाके देखो, एक बार देखो कि आप कहाँ हो और दुनिया कहाँ पर है। आपका स्तर, आपको खुद अब ऐसा लगेगा कि मेरा स्तर तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि दुनिया बहुत आगे जा चुकी है और आप लोग वहीं के वहीं हो। अगर आज आपने कुछ सीखने की कोशिश नहीं की, आज आपने कुछ स्किल्स नहीं सीखी, आज आपने कुछ काम नहीं किया, तो आने वाले 10-15 साल बाद आप बड़े गंदे तरीके से रोगे। उसके बाद आपके पास रिग्रेट करने के अलावा, पश्चाताप करने के अलावा कोई चीज़ नहीं बचेगी। इसलिए आपको ये बोलना चाहता हूँ मैं, जितना जल्दी सुधर सकते हो उतना जल्दी सुधर जाओ। क्योंकि जो बंदा नहीं सुधरता है ना, जो समय के साथ नहीं चल पाता है, जो समय को मतलब जो बंदा समय के साथ नहीं चलेगा और मतलब जो समय रहते नहीं सुधरेगा, समय उसको सुधार देगा। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं मैंने अपनी ज़िंदगी में, जो मतलब बहुत ज़्यादा नशे करते थे, बहुत ज़्यादा गंदी आदतों में पड़े थे। लेकिन उनको एक बात थी उनमें कि उन्होंने जब भी नशे करने, उनको किसी चीज़ की परवाह नहीं होनी कि मेरा घर है, परिवार है, गुरु रिश्तेदार है, कुछ है, कोई चीज़ की परवाह नहीं। पर आज उनका हाल ऐसा है कि वो खुद रो रहे हैं अपनी ज़िंदगी के लिए। तो आपको ये बोलना चाहता हूँ, मतलब पछताने से कुछ नहीं मिलता है। इसलिए आपको ये बोलना चाहता हूँ मैं, जितना जल्दी आप सुधर सकते हो उतना जल्दी सुधर जाओ और अपने सराउंडिंग एरिया को छोड़ो सबसे पहले। क्योंकि जब तक आप अपना कंफर्ट जोन नहीं त्यागोगे, अपने शरीर को कष्ट नहीं दोगे, अपने दिमाग को कष्ट नहीं दोगे, तब तक आप बड़ा कुछ नहीं कर पाओगे। क्योंकि जब तक शरीर को कष्ट नहीं है, जब तक दिमाग को कष्ट नहीं है, तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे। जिस बंदे के शरीर में क्षमता ही नहीं है, अगर आपको किसी से लड़ा दिया जाए, आपको किसी से भिड़ा दिया जाए, आपको एक रैपटा मार दिया जाए, तो बीच में से सारे दांत निकल के बाहर आ जाएंगे आप लोगों के। मतलब शरीर में क्षमता ही नहीं होती, जान ही नहीं है अंदर लड़ने के लिए। तो आपको ये बोलना चाहता हूँ मैं, पहले अपने शरीर को ठीक रखो, अपने दिमाग को सही रखो, फिजिकली और मेंटली हेल्थ को ठीक रखो और अपने सराउंडिंग एरिया को छोड़ दो। मतलब जितना जल्दी इन चीज़ों को छोड़ सकते हो उतना जल्दी छोड़ दो। जो चीज़ें आपको बहुत जल्दी सुख दे रही हैं, उन चीज़ों को छोड़ दो। क्योंकि वो चीज़ें जो हैं आपको बड़ा बनने ही नहीं देंगी, वो आपको बड़ा बनने से रोकेंगी। आपको अगर ज़िंदगी में कुछ बड़ा उखाड़ना है, बड़ा करना है, तो आपको ये चीज़ सोचनी पड़ेगी, आपको कंफर्ट जोन जो है छोड़ना पड़ेगा। अगर आप अपना कंफर्ट जोन नहीं छोड़ सकते हैं, तो मेरे भाई आप ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे। इतना ही बोलना चाहता हूँ। जय श्री राम, जय श्री महाकाल।